नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल और एप्लीकेशन विजुअल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक नए चैप्टर के साथ, जी हाँ, हम लोग दो खंडों में इसको बांटेंगे। एक तो राष्ट्रीय जितने खिलाड़ी हैं, कम से कम 100 से 150 ऐसे खिलाड़ी जिनका जीवन परिचय और रिकॉर्ड जानते जानते हम लोग कई खेलों के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, क्योंकि खेल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे उनसे उनके जन्म स्थान से हो, उनका नेटिव प्लेस से हो या उनके रिकॉर्ड से हो, तो ऐसे रटते हैं तो भूल जाते हैं हम लोग। तो व्यक्तित्व के माध्यम से जानेंगे तो एक तो हमारा प्रैक्टिकल दायरा बढ़ेगा, व्यवहारिक नॉलेज बढ़ेगा, पढ़ने और पढ़ाने का स्टाइल डेवलप होगा, और दूसरे हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ईजी होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेशन बस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज पहला पार्ट है। तो हम लोग पहले पार्ट में अपने भारतीय खिलाड़ियों के इस सीरीज में दो व्यक्तित्व को लिया है, और दो महान व्यक्तित्व क्रिकेट से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। दो महान व्यक्तित्व वह हैं, पहले हमारे सचिन तेंदुलकर और दूसरे महान जंबो, हमारे गोल्डन आर्म जिसको बोला जाता है ना, गोल्डन आर्म ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले महान बॉलर। तो हम दो लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में कम से कम 10 घंटा बोला जाए वो भी कम है। रिकॉर्ड अगर बताया जाए तो बाप रे बाप, कम से कम 50 पेज लिखाया जाए वो भी कम है। लेकिन हमको अपने एग्जाम से मतलब है, प्लस कुछ चीज़ों से मतलब है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग आज देखते हैं सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में तो मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है। कहा जाता है कि जब वो बैटिंग करते थे तो लोगों का ये मानना था कि उसी समय सारे अपराध कर लो, क्योंकि इस समय भगवान भी सचिन की बैटिंग देख रहा होगा, इसलिए भगवान ध्यान नहीं देगा आपके पाप की तरफ, तो जितना कर रहा हो कर लो। ठीक है, सुधीर कुमार गौतम को भी आपने देखा होगा, जो पूरे शरीर पर तिरंगा लगा करके हर जगह, शायद आप मेरी उम्र के हैं, थोड़ा बहुत छोटे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। जो आज के युवा होंगे हो सकता हो ना समझे। सचिन का मैच देखने के लिए हजारों हजारों मील दूर, हजारों ने कई हजारों दूसरे देश में भी, ठीक है, जाना, और बाद में सचिन तेंदुलकर का सानिध्य पाए और उनके आधार पर उन्होंने वीज़ा, पासपोर्ट और ये वो सब कुछ पाया। फिलहाल तो सचिन का देखते हैं हम लोग। ये देखिए हमारे जंबो जिसका सरनेम, चलिए, मैंने टीजीटी वाले चैप्टर में जो टीजीटी का क्लास चलाया था उसमें मैंने किताबों का नाम लिखा था। चलिए अब आप बताइए अनिल कुंबले की किताब का क्या नाम है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसी बहाने आप थोड़े टच में आ जाएंगे। ठीक है, तो अनिल कुंबले के पहले हम लोग देखते हैं हमारे उस महान खिलाड़ी जिसके बारे में जितनी चर्चा किया जाए कम है। और आपको शायद पता भी होगा, जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, कि मैं कितना बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ इनका। तो ज़्यादा उस हिसाब से बात करूँगा तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बस इतना जानिए, ये सचिन तेंदुलकर रमेश तेंदुलकर के पुत्र, महाराष्ट्र में जन्मी, 24 मार्च 1973 को जन्मी, आई थिंक 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को जन्मे। और मराठी जो नॉवलिस्ट थे, पोएट भी थे, रमेश तेंदुलकर, उनके सुपुत्र। ठीक है, और इनकी माँ LIC की एजेंट थी, और इनके पुत्र रमाकांत अचरेकर के रूप में ऐसा शिष्य पाकर के ऐसा खिलाड़ी उभरता है जो क्रिकेट में पूरे विश्व का सिरमौर कहलाया काफ़ी दिनों तक, और आज भी है। फिलहाल इनका हम रिकॉर्ड देखते हैं, कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड देखते हैं। ठीक है, इतना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा हुआ है, अब भले टूट रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि अब फास्ट बहुत मैच हो गया है। पहले रन बहुत कम बनते थे, बॉलर बहुत खतरनाक होते थे, आज रन बहुत तेज बन रहे हैं। ठीक है, पहले रन बहुत स्लो होते थे, आज बॉलर उतने ज़्यादा नहीं रह गए, क्योंकि पैसा ज़्यादातर बैट्समैन में है। ठीक है, बैटिंग में है, तो इसलिए आज सिस्टम बदल रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने जितना सब रिकॉर्ड तोड़ा, 10,000 सबसे पहले, 15,000 सबसे पहले, सबसे कम ओवर में शतक बनाना, सबसे ज़्यादा शतक बनाना, सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी, पता नहीं कितना रिकॉर्ड तोड़ा। डॉन ब्रैडमैन का 29 शतक का रिकॉर्ड सबसे पहले इन्होंने तोड़ा, 34 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा, गावस्कर का इन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ते गए। माने क्रिकेट का हर रिकॉर्ड इनके नाम हो चुका था, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे आज तक ट्रिपल सेंचुरी एक भी नहीं बनाई है, ट्रिपल सेंचुरी। एक सवाल और पूछ रहा हूँ साथियों, कि हमारे देश में
माने सबसे ज़्यादा तो आज तक डबल सेंचुरी बनाया किसने और ट्रिपल सेंचुरी बनाया? डॉन ब्रैडमैन ने। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रिपल सेंचुरी एक बनाया है क्या? सहवाग ने 2 सेंचुरी बनाया है, ठीक है, ट्रिपल सेंचुरी बनाया। सचिन तेंदुलकर ने कितना डबल सेंचुरी बनाया है? ठीक है, एक बार तो राहुल द्रविड़ कप्तान थे, हमको याद है अच्छी तरह, और 194 रन पे सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, उसी समय इन्होंने पारी घोषित कर दिया, इनिंग को समाप्त कर दिया। बड़ी आलोचना हुई कि बताइए 200 के कगार पे सचिन तेंदुलकर, और पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके बराबरी पे थे दोनों दोहरे शतक पर। और आप लोग तो जानेंगे नहीं, आप लोग तो क्यों रिकॉर्ड देखेंगे, लेकिन जो उस समकालीन में वो मैच का साक्षी रहा है वो बता सकता है। ठीक है, फिलहाल आपसे 2 सवाल किया मैंने, ठीक, कौन सी किताब का नाम है अनिल कुंबले का, और सचिन तेंदुलकर ने कितना दोहरा शतक बनाया? मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ठीक है, अब चलते हैं इनका। ये देखिए कब का सीन है, 2011 का, जो वर्ल्ड कप में फाइनल में जीतने के बाद लोगों ने इनको अपने कंधे पर उठाया था, और सचिन तेंदुलकर का वह एक आखिरी सपना, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए, लेकिन 6 वर्ल्ड कप खेलने के बाद, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी इन्होंने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। लास्ट में 6वां में जीता है ना। कब कब हुआ था देखिए, 1992 में इन्होंने पहला वर्ल्ड कप खेला, याद करिए। 89 में इन्होंने गेम में पदार्पण किया था। 1989 में 89 में इन्होंने गेम में एंट्री किया। गुजरावाला पाकिस्तान, आपको सबको पता है, जा बेटा दूध पी, और क्या क्या कहा, मैं खेलेगा, चोट लगा, ये सभी लोग जानते हैं। वकार यूनिस की गेंद प्लस वसीम अकरम का, है ना, ये स्विंग बॉल, सबको पता है ये कहानी किस्सा कैसे कैसे। तो 1992 में जिस साल पाकिस्तान जीता था इमरान खान के नेतृत्व में, देखिए लेडीज़ जो हैं, खास करके जो लेडीज जुड़े हैं, क्रिकेट वगैरह से बहुत कम नाता रहता है खेल से, लेकिन जानिए 1992 में जो इस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं इमरान खान, वो उस समय कप्तान थे, ऑलराउंडर, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर, और उनके लीडरशिप में पहली बार पाकिस्तान ने जीता, और आखिरी बार जीता, उसमें इन्होंने पहली बार खेला। 1996 में दूसरी बार खेला था, और ये दौर था सचिन तेंदुलकर का, उसी समय गांगुली का पदार्पण हुआ था, उसके पहले जडेजा और अजहरुद्दीन थे, लेकिन उस समय इनका जो दौर था वो मैं थोड़ा सा शेयर जरूर करना चाहूँगा। आप सब जानते होंगे वो दौर था कि भारत में तो जान लीजिए ये प्रथा हो चुकी थी कि सचिन आउट टीवी बंद, किसी का भी टीवी बंद। उस समय किसी के अलग अलग फेवरेट नहीं थे, एक ही था सबका, पूरे भारत का, और पूरे विश्व में इस छोटे से बच्चे का गेम देखना, पूरी दुनिया, है ना। इन्होंने इतनी कम उम्र में मतलब खेलना शुरू किया उस समय कि पूरी दुनिया में कोई नहीं खेला था। फिलहाल 1996 में मुझे याद है, जिस समय क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका से मैच हो रहा था, और श्रीलंका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर जब आउट होते हैं, उसके बाद काम्बली और ये वो सब खेल रहे थे, उसके बाद बॉर्डर फेंका जा रहा था, बहुत गजब का था वो दौर ही ऐसा था। सचिन आउट तो मैच खत्म, सचिन है तो जिंदा है मैच, चाहे भले हारे जीते। फिलहाल 1996 में, 1999 में बहुत ही बुरा दौर रहा, हम लोग शुरुआत में ही बाहर हो गए थे। ठीक है, शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया जब जीता था, ये जमाना था लांस क्रूजनर का, दुनिया का सबसे वजनी बल्ला लेकर खेलने वाला लांस क्रूजनर और सचिन तेंदुलकर, वो जंटी रोड्स का ज़माना था, लेकिन फिर भी टाई हुआ, टाई होने के बाद श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया जीता। फिलहाल 2003 में सचिन तेंदुलकर ने बहुत रिकॉर्ड बनाया, केवल फाइनल में नहीं चल पाए और मैच हमारे यहाँ से चला गया। 2007 में फिर ऑस्ट्रेलिया ले गया। 2011 माने इन्होंने कितना खेला, 1 2 3 4 5 6 वर्ल्ड कप खेला। 6 वर्ल्ड कप में कितना मैच खेला, 45 मैच खेला, इनसे ज़्यादा सिर्फ एक खेले हैं, 46 मैच रिकी पोंटिंग साहब, 45 मैच इन्होंने खेला, और रन कितना बनाया, 2278 रन बनाया। ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे ज़्यादा आज तक का रन इन्होंने बनाया है 2278। और दूसरी बात कि इन्होंने 6 सेंचुरी बनाई है, 6 सेंचुरी रोहित शर्मा के साथ मिलकर के 6 बराबर हो चुके हैं, रोहित शर्मा ने इनका बराबरी कर लिया है, और 21 हाफ सेंचुरी बनाई है। ठीक है, मतलब केवल वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 2278 रन बनाए इन्होंने, 6 शतक बनाए इन्होंने, ठीक है, और 21 अर्धशतक बनाया। दिमाग में रखिए, केवल बहुत ज़्यादा, हाँ, 45 मैच इन्होंने खेला है। ठीक है, 45 मैच खेला हुआ है,
6 बार खेला हुआ है, 6 शतक लगाया हुआ है, ठीक है। और चलिए अब विकेट और रन तो हो गया। वर्ल्ड कप में इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन भी किया है, विकेट भी काफ़ी अच्छा लिया है। चलिए देखते हैं। अब इस पे आते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें इनकी जान लेते हैं, फटाफट जान लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से, पेपर के लिहाज से और प्रैक्टिकल हिसाब से जानकारी हो जाए, ठीक है। लाइव सबको पता है, महाराष्ट्र में पैदा हुए, ठीक है, महाराष्ट्र में पैदा हुए और महान रमेश तेंदुलकर इतने बड़े भक्त थे। आपको शायद याद होगा साथियों, 1999 के वर्ल्ड कप में, हाँ, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, गए थे, कंधा देने गए थे, और वहाँ से जब आते हैं सारा दुनिया स्तब्ध था कि कैसे आएंगे, कैसे। लेकिन उस भावुक मन के साथ आना और सेंचुरी मारना, वो जमाना था 1998-99 में। अकेला क्वार्टर फाइनल अकेले, सेमीफाइनल अकेले, फाइनल, बहुत बड़ा जमाना था, है ना। उन्होंने आई थिंक 1895 या 94 रन एक कैलेंडर ईयर में बनाया था, एक कैलेंडर ईयर में, आई थिंक 98 में। आप लोग करेक्ट करिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। 1998 में, 1998 में, जिस साल डॉन ब्रैडमैन जैसा बैट्समैन ने अपने बर्थडे पर सिर्फ 2 लोगों को इनवाइट किया था, श्रीलंका के महान विस्फोटक बल्लेबाज संजय सूर्या और सचिन तेंदुलकर को, और उन्होंने कहा था कि सचिन, मैं तेरे जैसा खेलता था या तू मेरे जैसा खेलता है। उस समय सचिन का वो दौर था, है ना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई मैच में अकेले क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और मनमान सेंचुरी मारना, ठीक है। तो उस समय आई थिंक 1895 यानी लगभग 1900 रन बनाया था एक कैलेंडर ईयर में, ठीक है। अच्छा हाँ, इन्होंने जितना खेला, अब जान लीजिए 1989 में आते हैं ये, 1989 में ये करते हैं और 2012 में छोड़ते हैं। कितना दिन हुआ? 21 साल यानी 22 साल, 89, अच्छा 89, अरे 22 वर्ष 91 दिवस, माने अब देखिए वैसे देखेंगे तो 23 साल हो जाएगा, लेकिन 22 साल और 91 दिन इन्होंने मैच खेला। बहुत बड़ी पारी होती है, बहुत बड़ी पारी होती है। 22 साल उन्होंने कितना अप एंड डाउन देखा। एक समय जब 1997 में, ध्यान दीजिएगा, जब कप्तान बने थे तो एज ए कैप्टन ये बहुत सफल नहीं रहे, उन्होंने अपनी कप्तानी को छोड़ दिया। एक चीज़ तो थी, विराट कोहली से जब आप कंपैरिजन करते हो तो ये तो है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते थे, है ना। स्टार्टिंग की इनिंग में इन्होंने बहुत रिकॉर्ड बनाया, लेकिन सेकंड इनिंग में हालांकि फिर भी बहुत जिताया मैच इन्होंने, ठीक है। फिलहाल ये रहा, है ना। और इन्होंने जितना महत्व, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने हर जगह पर अपने गुरु को महत्व दिया, हर जगह, भले ही उनका योगदान रहा हो न रहा हो, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस का हर जगह नाम लिया, उसी प्रकार सचिन तेंदुलकर ने अपने गुरु को जो स्थान दिया, बहुत कम लोग ऐसा देते हैं। श्री रमाकांत अचरेकर जी, ठीक है, बहुत, अब बड़ी लंबी कहानी है इनकी जो आत्मकथा है साथियों, प्लेइंग इट माई वे। अगर आप पढ़ते हैं, जिंदगी में कभी सफल हो जाते हैं, ठीक है, आप ELT में होते हैं, TGT में होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा, प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर के बहाने बहुत से क्रिकेटरों को जानने का मौका मिलेगा, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। अब आता है, अच्छा 1894 लिखा तो है मैंने, इन्होंने एक कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर ईयर माने एक साल में, ठीक है, 1894 रन बनाया था, लगभग 2000 रन। मामूली बात है क्या? भारत में इनसे ज़्यादा किसी ने बनाया है? बनाया है? आज के आधुनिक समय में सब संभव है टूट जाना। 2000-3000 रन साल भर में बनाना बहुत ईजी है। किसी एक ने बनाया है? अब आप बताइए बनाया है कि नहीं बनाया? बनाया तो किसने बनाया? ठीक है। मैच, तो मैच इन्होंने तो बहुत खेला। अब देखिए मैच इन्होंने 200 तो टेस्ट में खेला और 463 वनडे में खेला। ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं इसका पूरा डायग्राम दिखा सकता था, डायरेक्ट डिजिटल डायग्राम आपको दिखा सकता था, लेकिन वो याद नहीं होता, वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा। इन्होंने 200 टेस्ट खेला, 200वें टेस्ट में संन्यास लिया, ठीक है, 200 टेस्ट खेला और 463 वनडे खेला था, ठीक है, 463 वनडे खेला था। और एवरेज इसमें आपको 53.78 है, मामूली बात नहीं है 200 टेस्ट खेलने के बाद। ध्यान दीजिएगा, इनसे कम, इनसे पीछे हैं 168,
जो स्टीवा, आपको पता होगा मार्क वा स्टीवा, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवा 168। सोचिए कि अभी कितने लोग और पीछे हैं, है ना। मैच इन्होंने 200 टेस्ट मैच, मामूली बात नहीं होती, 200 टेस्ट मैच बहुत होता है, ठीक है। और 463 वनडे, ये भी एक रिकॉर्ड है। ये 400 आई थिंक 44 या 45 खेला किसने, जयसूर्या ने, ठीक है। जयसूर्या साथियों, जिसको पता ना हो, थोड़े यंग हो सकता हो ना जानते हो, सनत जयसूर्या और रोशन महानामा, ये श्रीलंका के क्रिकेट के ओपनिंग बल्लेबाज थे और इन्होंने पूरे क्रिकेट का नक्शा बदल दिया था कि जो पहले 15 ओवर होते थे उसमें 100 रन क्रॉस करना किसी भी मौके, किसी भी तरीके से। पहले जब क्रिकेट होता था ना तो शुरू में बहुत स्लो लोग खेलते थे, है ना, बहुत धीरे 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 विकेट बचाते थे, फिर बाद में पीटते थे। लेकिन इन लोगों ने पूरा नक्शा बदल दिया, पूरा धर्रा बिगाड़ देते थे बॉलरों का, ठीक है। तो जयसूर्या इतना खेला, थोड़ा सा कम खेले इनसे। एवरेज देखिए 53.78 और इसमें है 44.83 एवरेज। सोचिए एवरेज के मामले में अगर देखा जाए तो डॉन ब्रैडमैन से नीचे सब है। टेस्ट में उनका कितना एवरेज था, 99.96 टेस्ट मैच में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल वनडे में आप विराट कोहली अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और वैसे भी अब का जो ज़माना है, विराट कोहली सुपरस्टार है, ठीक है। तो वनडे में इनका एवरेज है, एवरेज माने समझ रहे हो, गर्ल्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, माने एक मैच में कम से कम पूरा खेलने के बाद एक मैच में इन्होंने 44 रन तो बनाया ही है वनडे में, और टेस्ट में इन्होंने 53 बनाया है, 53.78 एवरेज, ठीक है। हमको पता है टेस्ट, ओडीआई और T20, अब तो T10 भी आ गया है, लेकिन ये 3 प्रकार के जो मैच होते हैं, खास करके आपको मैं कमज़ोर नहीं कर रहा हूँ, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जान हो कि लड़कियों का पता नहीं क्यों थोड़े से स्पोर्ट्स में कम इंटरेस्ट होता है, इसलिए बता रहा हूँ। टेस्ट होता है 5 दिन का, एक दिन में मिनिमम कम से कम 90 ओवर होना चाहिए, वो बात दूसरी है कि अंपायर के ऊपर होता है, ठीक है। 5 दिन होता है और एक टीम 2-2 पारी खेलती है, 2-2 बार आउट होती है, ठीक है। अगर 5 दिन में 2 बार आउट होती है तो होती है, नहीं आउट होती तो ड्रा हो जाता है, ठीक है। और ओडीआई माने वन डे इंटरनेशनल, माने ये 50-50 ओवर का होता है, ठीक है। 50 ओवर एक टीम खेलेगी, 50 ओवर एक टीम। और ये T20 माने एक टीम 20 ओवर खेलेगी, एक टीम 20 ओवर खेलेगी, ठीक है। इतना तो TGT PGT और ये सारे लोग जानते होंगे, ठीक। तो जयसूर्या सेंचुरीज कितना बनाया इन्होंने, सेंचुरीज बनाया टेस्ट में इन्होंने बनाया 51 सेंचुरी और वनडे में बनाया 49 सेंचुरी, ठीक है। आप उल्टा पुल्टा इसको समझ लीजिए चाहे जैसे। टेस्ट में इन्होंने बनाया 51 सेंचुरी और वनडे में बनाया 49 सेंचुरी, माने सब 100 सेंचुरी इन्होंने बनाया हुआ है। हाफ सेंचुरी ध्यान दीजिएगा, हाफ सेंचुरी इन्होंने कितना बनाया, इसमें इन्होंने आई थिंक इसमें बनाया 68 हाफ सेंचुरी और इसमें बनाया 96, ठीक है, 96 बनाया। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें इन्होंने बनाया 96 हाफ सेंचुरी, माने 4 और रहा होता तो 150 रन बना लिए होते, ठीक है। और इसमें 68 हाफ सेंचुरी बनाया, किसमें, टेस्ट में। 51 शतक, 68 अर्धशतक, 49 शतक, 96 अर्धशतक, ठीक है। और नर्वस 90s के शिकार कितनी बार हुए, चलिए एक सवाल और पूछ रहा हूँ, आप लोग इन्वॉल्व हुई, बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं। तो नर्वस 90 माने 90 के बाद कितनी बार आउट हुए, बहुत बार आउट हुए, कई बार तो गलत आउट दिया गया, जैसे नाम नहीं आ रहा उस कैप्टन का नाम, आई थिंक डैरेल लेमन, नहीं डैरेल हेयर, ये लोग ऐसे थे कि जो कि सचिन को कई बार जानबूझकर आउट किए 90 के बाद, है ना। कहावत है कि सुनील गावस्कर का ये कहना था, सुनील गावस्कर ने 125 मैच में 34 शतक बनाया था, सचिन तेंदुलकर ने 119 मैच में ही 34 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है। सुनील गावस्कर ने कहा था जब इंग्लैंड के खिलाफ जॉब बॉयकॉट जो कैप्टन था उस वहाँ 5वें दिन जब वो लगभग डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे थे और LBW दिया गया, तो उन्होंने कहा था कि एक सेट आदमी, सेट प्लेयर कभी LBW जल्दी नहीं होता है। तो सचिन तेंदुलकर के साथ बार बार हुआ है LBW मीन्स लेग बिफोर विकेट, ठीक है। चलिए टेस्ट सेंचुरी, टेस्ट कौन, टेस्ट कंट्री, हाँ, इन्होंने ध्यान दीजिएगा जितने भी देश होते हैं जो टेस्ट खेलते हैं, जितने भी देश, उन सब के खिलाफ शतक बनाया है। ध्यान दीजिएगा, शतक तो टेस्ट में इन्होंने ये बनाया, वनडे में ये बनाया और शतक ये बनाया,
लेकिन जितने बनाए 3 ही लोग आज तक बना पाए कि जो भी है, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, जितने भी टेस्ट मैच खेलते हैं, देखिए बहुत ऐसे टीम है टेस्ट खेलते ही नहीं है, उनके सबके खिलाफ तो 3 लोगों ने बनाया केवल। क्या क्या? एक तो बनाया स्टीवा, ठीक है, दूसरे आई थिंक हर्सल गिब्स, हैंसी क्रोनी तो नहीं, एक और साउथ अफ्रीका के दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। आई थिंक हैंसी क्रोनी नहीं, साउथ अफ्रीका गैरी कर्स्टन, हाँ गैरी कर्स्टन, ठीक है, गैरी कर्स्टन, ठीक है, गैरी कर्स्टन, इन्होंने 188 रन भी बनाया है, उनको याद है, गैरी कर्स्टन। और तीसरे हैं सचिन। इन तीनों स्टीव ऑस्ट्रेलिया के, गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीका के, सचिन तेंदुलकर इंडिया के, इन तीनों ने सारे टेस्ट देश जो खेलते हैं टेस्ट मैच, उन सबके खिलाफ शतक बनाया, जरूर बनाया, ठीक है। रन कितना बनाया इन्होंने? चलिए, रन इन्होंने बनाया 15,921 और 18,426, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आप रखिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है ये, सचिन तेंदुलकर से संबंधित सवाल ये जरूर रखिएगा, 15,921, ठीक। अब अगर इसको आप टेक्निकल ढंग से याद करेंगे तो आएगा, फिर गायब हो जाएगा, दिमाग में रखिए। 15,000, 18,000, 18,426, 15,921, कितना जोड़ेंगे आप? हो जाएगा, ठीक है, 15, 18, 33 और 9, 4, 13, ठीक है, तो 9, 4, 13 माने 34,000। चलिए, 6, 1, 7, 2, 2, 4, 9, 4, 13 और 9, 4, 13 1, 8, 5, 13 1, 14 और 3, 34,347 रन आज तक इन्होंने बनाया टोटल। ये इन्होंने बनाया टेस्ट में, ये टेस्ट में बनाया, और ये ओडीआई में बनाया। वनडे में बनाया 18,426, क्योंकि वनडे में ज़्यादा रन बनता भी है, और टेस्ट में, ठीक है, मैंने अभी पूछा था कितने डबल सेंचुरी बनाया, बताइएगा जरूर, ठीक है। 15,921 रन, 18,426 रन, याद रखिएगा। हाईएस्ट वनडे टेस्ट में कितना बनाया इन्होंने? 248 रन, और वनडे में इन्होंने बनाया 200 रन, पहला 200 रन वनडे इंटरनेशनल गेम में, बहुत बड़ी बात है। आज रोहित शर्मा 3 बार बना चुके हैं, कई लोग बना चुके हैं, ठीक है, नज़दीक पहुंच जाते हैं बहुत लोग, कई लोग है ना, गांगुली 183 पे गए थे, आई थिंक धोनी भी गए थे लगभग 182-83 तक, सचिन तेंदुलकर भी 173 कई बार गए, लेकिन डबल सेंचुरी मारना, ध्यान दीजिएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने ग्वालियर में मारा था, आई थिंक 2010 में, मेरे ख्याल से 2010 में, ग्वालियर माने मध्य प्रदेश में सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कितना रन बनाया था? 200 रन बनाया था वनडे में। बहुत बड़ी बात होती है 50 ओवर के मैच में 200, आज तो 2020 में संभव हो चुका है, ठीक है। 2020 इन्होंने 2006 में सिर्फ एक मैच खेला था, और उसमें इन्होंने 10 रन बनाया था, ठीक है, और वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। 2020 मैच, साथियों ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के लिहाज से आप दिमाग में रखिए कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक, अब मुंबई इंडियन की तरफ से ये आईपीएल में बहुत बार खेल चुके हैं, लेकिन 2020 जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है उसमें सिर्फ एक बार खेले, 2006 में 10 रन बनाए थे बस साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है। अब आता है, चलिए ये नोट करते जाइएगा, हर जगह मिल तो जाएगा। अब देखिए, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, साथियों मैन ऑफ द मैच माने जिस मैच में खेल रहे उसका सबसे बेस्ट प्लेयर, और मैन ऑफ द सीरीज माने मैन ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट प्लेयर। तो अब अगर वनडे में लेते हैं, ओडीआई में लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ओडीआई में इन्होंने 62 बार मैन ऑफ द मैच पाया है, ठीक है, मैन ऑफ द मैच पाया है, और 15 बार मैन ऑफ द सीरीज पाया है, ठीक है, मैन ऑफ सीरीज ओडीआई में, ध्यान दीजिएगा, ओडीआई में मैन ऑफ द मैच 62 बार पाया है, बहुत बड़ी बात होती है, 62, 62 माने, ठीक है, 62, और मैन ऑफ द सीरीज कितनी बार? 15 बार, और टेस्ट में मैन ऑफ द मैच 14 बार पाए हैं, और मैन ऑफ द सीरीज एक बार भी नहीं पाया, ठीक है, बड़ी बात होती है टेस्ट में मैन ऑफ द सीरीज पाना, ठीक है। ये हासिम अमला, हर्षल गिब्स और ये बहुत लोग पाते रहते, लेकिन सचिन तेंदुलकर के नसीब में ये नहीं था, तो मैन ऑफ द सीरीज टेस्ट में नहीं पाए हैं, ठीक है, और उसमें मैन ऑफ द मैच 14 बार पाए हैं, ठीक है, 14 बार,
और इसमें 15 बार मैन ऑफ सीरीज और मतलब पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट प्लेयर 15 बार, ठीक है। ये हो गया मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। और वर्ल्ड कप अभी मैंने बताया कितना खेले, 45 मैच खेले। रन कितने बनाए, 2278 रन बनाए। सेंचुरी मारे, 6 मैच मारे। और मैच खेले, हाँ रन इन्होंने इतना बनाया और मैच इन्होंने 45 मैच खेला, ठीक है। विकेट ध्यान दीजिएगा, इन्होंने टेस्ट में विकेट 44 विकेट लिया और वनडे में 156 विकेट लिया। बहुत बड़ी बात। कई बार तो ये ध्यान दीजिएगा, इनका 3 पे आई थिंक नहीं 5 पे 32, ठीक है, ये हाईएस्ट था। 32 रन दे करके वर्ल्ड कप में ही लिया था, मुझे याद आ रहा है। 32 रन दे करके इन्होंने 5 विकेट लिया था। एक मैच तो ऐसा था जिसमें अंतिम बॉल में 6 रन चाहिए था। पूरी मैच हम लोग हारते हारते जीत रहे थे, लास्ट में 6 रन चाहिए था। और अजहरुद्दीन ने सबसे सलाह लिया कि कौन देगा बॉल, कोई तैयार नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि मैं डालेगा और दिया। लास्ट में 4 रन ही बना और अंत में विकेट ले लिया, जिता दिया पूरी मैच को, है ना। यद्यपि हम लोग जब देखते थे तो यही फील करते थे अजहरुद्दीन से अंदरूनी इनका चलता था, पता नहीं क्यों इनको ऑलराउंडर बनने नहीं दिया। नहीं तो अजहरुद्दीन चाहे होते तो इनके पास ऐसा वेरिएशन था बॉल का कि बहुत बड़े ऑलराउंडर बनते। फिलहाल ये सबसे बेस्ट है ना, इनका मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक, जानकारी के लिए। और वैसे तो आपको सब पता ही है, मुझसे ज़्यादा पता होगा। मुझे मालूम है कि सचिन तेंदुलकर या क्रिकेट के बारे में आप सबको मुझसे काफ़ी ज़्यादा मालूम होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया सचिन का। अब आते हैं कुंबले पर। अनिल कुंबले को जैसा मैंने बताया, ये आदमी ठीक है, लेग ब्रेक के बादशाह। साथियों, हमारे देश में ये कुंबले, इनका नाम क्या था, जंबो, ठीक है। इनके जंबो उपाधि थे। ये कर्नाटक के थे, ध्यान दीजिएगा। वो कहाँ के थे, महाराष्ट्र के, ये थे कर्नाटक के, ठीक है। और इनको कहा जाता था गोल्डन आर्म, माने अजहरुद्दीन जिसमें कप्तान थे। साथियों, अजहरुद्दीन बहुत बड़े बैट्समैन तो थे ही, इतना बेहतरीन फील्डर थे। खास करके वो आगे भागना और बिना देखे स्टंप पर मार देना गजब की खासियत थी। और कलाई के मामले में अजहरुद्दीन लक्ष्मण के कंपैरिजन में केवल वही टिकते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मण कलाई के बादशाह, है ना, VVS लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कलाई के मामले में अजहरुद्दीन जैसा कोई नहीं था, क्योंकि कोई भी बाल दो फास्ट वो से घुमा देना, है ना, कलाई से। गजब के मास्टर थे वो। कप्तानी बहुत अच्छा किए। उनके कप्तानी में ये सुपर हीरो थे। हम लोग के समय में जब खेलते थे तो कितना भी रन तेजी से बन रहा हो, ब्रेक करना उनको लेके आ जाओ। विकेट पाए ना पाए, विकेट तो बहुत लेते थे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिया, 619 विकेट, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई नहीं है, इनके पास भी नहीं है। लेकिन विकेट मिले नहीं मिले, लेकिन इनका जो लेग ब्रेक होता था और अजीब अजीब तरीके का बॉलिंग एक्शन था, उसकी वजह से रन पर तो रोक लग जाता था। 3 रन 4 रन। कभी कभार हमने देखा कि इनको मारा गया, पीटा गया, माने इनके बॉल को धोया गया, कभी कभार। नहीं तो कोई रिस्क नहीं लेता था, धड़ाक से गया। इसलिए गोल्डन आर्म, है ना, जंबो। और मैंने भी पूछा कि इनका क्या है, ये लेग ब्रेक गजब देते थे, लेग ब्रेक, ठीक है। आप सब जानते होंगे लेग ब्रेक क्या है, ठीक है। चलिए अब अच्छा, चलिए कुंबले को हम लोग देखते हैं फटाफट। सेंचुरी साथियों इन्होंने 1 बनाया और 132 मैच खेला, ठीक है। 132 टेस्ट खेला और ठीक है, 132 टेस्ट खेला, सेंचुरी 1 बनाया। चूंकि इनका वनडे में बहुत ज़्यादा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है वनडे में, चूँकि बाद में इनको वनडे के बेस पे ही निकाला गया 2007 में। देखिए, इन्होंने एंट्री कब किया था, 1990 में। इन्होंने एंट्री किया था 1990 में, सचिन के 1 साल बाद। सचिन 1989 में है, ये 1990 में है, ठीक है। इन्होंने 1 सेंचुरी बना और 110 रन हाईएस्ट बनाया था, ठीक है। विकेट इन्होंने 619 लिया, 5 विकेट 35 बार लिया साथियों, और 10 विकेट 8 बार लिया, ठीक है। माने
माने सोचिए 5 विकेट एक एक टेस्ट मैच में 5 विकेट, ठीक है। और पता चला कि जैसे एक इनिंग में 5 लिया, दूसरे के में 3 ही लिया, लेकिन दोनों इनिंग मिला करके, माने टेस्ट मैच में 2 इनिंग होता है, बॉलिंग देने का भी बैटिंग करने का, दोनों इनिंग मिला के 10-10 विकेट लेना कितनी बार की? 8 बार की। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है कि एक मैच में 10 विकेट ले रहे हैं। और एक बार तो रिकॉर्ड ऐसा हुआ कि जो कि सिर्फ जिम लेकर, इंग्लैंड के जिम लेकर ही किए थे और कोई नहीं कर पाया। वो क्या था कि जब 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था, कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला मैदान ये कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। ये दिल्ली में जब हो रहा था मैच, तो इन्होंने पूरे के पूरे 10 विकेट इन्होंने अकेले लिया था। 10 ही विकेट होता है, 11वां तो गिरता नहीं। तो 8 विकेट तक तो हम लोगों ने देखा था। 2 विकेट तो जानबूझ के इनको दिलवाया गया कि अब कोई नहीं लेगा, कोई खतरनाक बॉल डाल ही नहीं रहा था कि जो भी आए रिकॉर्ड इनके हिस्से में आए। तो अनिल कुंबले का वो दौर था और 1999 में पाकिस्तान को हराया यही 10 विकेट लेकर के, पूरा का पूरा 10 विकेट। इसके पहले 1953 में, आई थिंक 53 या 56 में, जो भी जिम लेकर इंग्लैंड के, इन्होंने 10 विकेट लिया था, ठीक है। तो उसमें मुझे रवि शास्त्री की एक बात याद है, उन्होंने कमेंट्री में कहा था कि आज जिम लेकर अपने कब्र में जो थोड़ा सा करवट बदले होंगे कि आज मेरा रिकॉर्ड टूटेगा तो नहीं, टूटेगा तभी जब क्रिकेट में खिलाड़ी बढ़ाए जाएंगे 12, अगर खिलाड़ी हो गए तो 11 विकेट हो सकता हो कोई ले ले, लेकिन नहीं। तो जिम लेकर, ठीक है, इंग्लैंड के लिए थे और इन्होंने पूरा का पूरा 10 विकेट लिया। तो इन्होंने 5 विकेट 35 बार लिया है, मामूली बात नहीं है, ठीक है। 10 विकेट 8 बार लिया है। बेस्ट इनका वही रहा, 74 रन देकर के 10 विकेट लिया। कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान में 1999 में, ठीक है। और कैप्टन ये 2007 में बनाए गए थे साथियों। उधर सचिन तेंदुलकर फ्लॉप चल रहे थे और इधर 10 साल बाद ये 2007 में राहुल द्रविड़ को हटाकर इनके बनाया गया था। और उन्होंने 14 टेस्ट मैच खेला, 14 खेला मैच, 14 में से 3 जीते थे और ड्रा और हारे थे, ठीक है। निकनेम इनका जंबो हमने बता ही दिया। अब इसमें एक ऑप्शन मैंने छोड़ा है, इन्होंने मैच, अब देखिए 300 कहाँ गया विकेट, इसमें 337 विकेट लिए थे, ठीक है। और चलिए अच्छा, मैच 271, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने वनडे मैच कितना खेला था? 271 मैच। और टेस्ट मैच कितना खेला था? 132, ठीक है। तो 271 मैच में 337 विकेट लिया था और 132 में उन्होंने 619 विकेट लिया था, ठीक है। तो 619 विकेट, सबसे ज़्यादा कौन है आज तक? मुथैया मुरलीधरन, उसके बाद कौन है? शेन वॉर्न, उसके बाद ये, माने वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है, भारत में पहले स्थान पर है, ठीक। हमारे देश के भले प्रसन्ना बेरी, चंद्रशेखर, है ना, ये लोग स्पिन के तिगड़ी माने जाते हैं, लेकिन जो इनका लेवल था वो कोई नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात कि 132 टेस्ट मामूली बात नहीं है। पहले लोग 10, 20, 50 बस इतना खेल पाते थे, उसके बाद इधर उधर राजनीति सब कुछ चेंज हो जाता था, ठीक है। तो 10 विकेट इन्होंने 8 बार लिया, 5 विकेट इन्होंने 35 बार लिया, विकेट 619 लिया, 337 वनडे में लिया, ठीक है। ये टेस्ट में ये हाईएस्ट रन इन्होंने एक बार एक सेंचुरी भी लगाई थी, ठीक है। वैसे तो इनका वनडे में तो हाईएस्ट 25-26 रन शायद है, ठीक है। सेंचुरी इन्होंने 1 लगाई है। बेस्ट इन्होंने 74 रन दे करके 10 विकेट लिया था, पूरे पाकिस्तान को आउट किया। कैप्टन एक बार रहे, 14 टेस्ट खेला, उस 14 में 3 केवल जीते थे। निकनेम इनका जंबो था, ठीक है। कहाँ के थे ये? कर्नाटक के थे, कर्नाटक के, ठीक है। और बहुत बड़े इंजीनियर भी रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आपने इनका थोबड़ा देखा होगा, बेहतरीन थोबड़ा जिसको बोलते हैं, देखिए ये जो है खूबसूरत थे। मैं तो इनका इतना बड़ा दीवाना था, या कहिए कि मेरे सबसे फेवरेट बॉलर, इंडियन बॉलर यही है, ठीक है। भले ही अपने ज़माने में कोई भी रहा हो, चाहे इरफान पठान रहे हो, कोई भी रहा हो, लेकिन वो लोग एक छलावा की तरह आए और चले गए। और ये राज किए बहुत दिनों तक। यद्यपि वनडे में बाद में इनके हाथ की जो ग्रिप थी वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गई। स्पिन वालों का यही हाल होता है, हरभजन सिंह जैसे थे, ठीक है। तो स्पिन वालों का यही हाल होता है कि जब उंगलियों का रेखाएं जब गबड़ाती हैं, जब वृद्धावस्था आता है, तो वो चीज़ धार नहीं हो पाती और घूमता नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये शेर आदमी, हो सकता हो कि कई लोग आप में न देखे हों, तो कम से कम जानिए, पढ़िए, ठीक है। तो 2 लोगों के बारे में आज मैंने बताया, सचिन तेंदुलकर, उनके बारे में आप लोग नोट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा पूरा, और धीरे धीरे चलता रहेगा, ये लंबा कारवा जाएगा। हालांकि थोड़ा बड़ा जरूर हो गया,
लेकिन इतने बड़े वीडियो में मैं 4-5 लोगों को लपेटूंगा, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलेगा, इंडियन प्लेयर्स सीरीज, ठीक है। हाँ चलिए बताइएगा जरूर कैसा लगा कैसा नहीं लगा। जितना सवाल करता हूं उतना उत्तर दिया करिए, ठीक है। नमस्कार।